अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो सर्दी जो है अभी भी है अपने अरूज पे और फिर हमारे यहाँ तो सर्दी कुछ ज़्यादा ही है। तो आज हम बना रहे हैं शाम की चाय के साथ सूजी का हलवा। तो उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और पंजाब की विलेज लाइफ जो है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो आप लोगों ने करना ये है कि वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। तो अभी सबसे पहले जो है मैंने लिए है 1.5 कप मैंने लिया है घी और 1.5 कप ही उसमें मैंने ऐड की है सूजी और साथ मैंने 2 से 4 इलायचियाँ डाली हैं। तो आज जो हम बना रहे हैं कोयलों वाली अंगीठी पे कोयलों पे। और गला मेरा भी वैसे ही ख़राब है और खांसी भी है, तो बस अभी आप मेरी आवाज़ जो है ना कुछ चेंज होगी तो उसको आप थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। तो अभी जो हम है हल्की आंच पे हम सूजी को भूनेंगे और चम्मच हम मसलसल चलाएंगे, क्योंकि अगर हम इसे छोड़ देंगे तो सूजी जो है वो नीचे से लग जाएगी और उसका सारा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो हमने करना ये है कि इसमें चम्मच हमने मसलसल चलानी है। और 1.5 कप सूजी है और 1.5 कप ही इसमें हमने डाला है घी का। तो बस हमने इसको ना मसलसल चम्मच चलाते हुए पकाना है और इससे हमने इतना पकाना इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए और इसमें से ना भुने हुए की खुशबू भी आने लग जाए। तो उसके बाद हम करेंगे इसका नेक्स्ट प्रोसेस। तो आप लोगों के यहाँ सर्दी है ज़्यादा है या कैसी है? जबकि पाकिस्तान में तो पूरे में ही ना सर्दी बहुत ज़्यादा है इस दफ़ा। तो बस सर्दी ने ना हम हर चीज़ से बस बेकार किया हुआ है। ये देखें अब इसका ना कलर इस तरह चेंज हो गया है। तो अभी हम सारे ना आग के पास ही बैठे हुए थे, यहीं पे मैं बना रही थी और बाकी सब इधर ही बैठे हाथ सेक रहे थे। तो उसके बाद चाय बनाई थी और फिर शाम की चाय के साथ हलवा वगैरह ना इधर ही इंजॉय किया था आग के पास ही क्योंकि आग के पास से उठने को ना दिल ही नहीं करता। तो अब ये इसको कलर चेंज हो गया था तो इसमें मैंने पानी डाला है, तकरीबन सिर्फ 2 कप पानी डाला है और उसके साथ ही मैंने इसमें कटा हुआ नारियल डाल दिया था। आप चाहें तो बाकी अपने पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकती हैं। हल्की आंच में हम इसे पकाएंगे और इसके बाद इसमें हम साथ ही डाल देंगे चीनी। और चीनी जो है ना वो भी मैंने 1.5 कप ही इसमें डाली है। अब हल्की आंच पे हम इसे पकाएंगे। आपको यहाँ पानी थोड़ा सा कम लग रहा होगा, लेकिन हम इसे थोड़ी देर के लिए ना दम पे छोड़ देंगे। दम पे छोड़ने से ना ये होगा कि सूजी फूल भी जाएगी और जो सूजी का दाना है ना वो बिल्कुल दानेदार सा बन जाएगा। तो ये हमारा दानेदार हलवा बन जाएगा। तो अब इसमें हल्का हल्का सा पानी है, इसे मैं पहले अच्छे तरीके से खुश्क कर लूँगी। और मीठा वगैरह जो है वो मैंने इसका पूरा कर लिया है, इसका बिल्कुल परफेक्ट है। आप अगर थोड़ा सा तेज़ मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप 2 कप चीनी के भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन 1.5 कप सूजी, 1.5 कप घी और 1.5 कप चीनी जो है ना 2 कप पानी के साथ वो बिल्कुल परफेक्ट इसका नाप है। तो बस इसे ना ये देखें अच्छी तरह से इसे भून के और इसको मैंने अब दम पे रख दिया। भाप ज़्यादा थी तो उसमें वीडियो बन नहीं रही थी। ये देखें ये अब गाढ़ी होना शुरू हो गई है ना, इसे हम अब हल्की आंच पे दम पे रख देंगे। और दम पे रख के ना इसे बस 5 से 10 मिनट का ही हम दम देंगे। अगर अंगारे कम हो, अंगारे अगर ज़्यादा हैं तो आप 2 से 3 मिनट बाद इसे देख लीजिएगा, क्योंकि इससे फिर ये फ़ौरन नीचे लग जाती है। तो आपने इसको नीचे लगने नहीं देना, उससे सारा टेस्ट ख़राब हो जाता है। देखिए अब इसको दम दे दिया और उसके बाद ये बन गई थी। और साथ ही शाम के खाने के लिए जो था बनाई थी चिकन बिरयानी। और चिकन बिरयानी की जो रेसिपी है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है। और उसे नेक्स्ट डे जो है दोपहर का था, तो दोपहर के लिए हम बना रहे थे आलू। और इसकी रेसिपी तो वैसे ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि पहले मैंने जो है हल्के से 2 प्याज लिए, उनको मैंने थोड़ा सा सॉफ्ट किया। उसके बाद ही इसमें मैंने टमाटर, मिर्चें चॉप की हुई और अदरक लहसुन इकट्ठे ही डाल दिया था थोड़े से पानी के साथ। तो अभी इसमें जो है टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और उसके बाद जो है फिर हम इसमें बाकी मसाले डालेंगे। लेकिन पहले
टमाटर को ना मैं अच्छी तरह से गला लूँगी, क्योंकि ये फिर सालन में साबुत ना अच्छे नहीं लगते। तो मसाला अच्छे से मैश हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें बाकी मसाले डालेंगे। तो बाकी मसालों में इसमें मैंने ऐड किया है नमक और हल्दी, मिर्चें सुर्ख और सूखा धनिया पाउडर, और साथ मैंने थोड़ा सा साबुत ज़ीरा डाला है। तो बस मसाले डालने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से भूनेंगे, ताकि मसाला अच्छी तरीके से भून जाए। आलू जो है वो मैंने काट के रखे हुए हैं पहले से, और धो के भी रखे हुए हैं। देखिए, नमक जो है वो टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा, बाकी मसाले भी, क्योंकि सबके मसाले एक जैसे नहीं होते, थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो थोड़ा सा बस इसमें ज़ीरा ऐड करूँगी, उसके बाद हम इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे। ये देखिए, और सर्दी से तो ना चूल्हे के पास से उठने को दिल ही नहीं करता, और फिर अगर तबीयत ख़राब हो तो फिर तो बिल्कुल भी उठने को दिल नहीं करता। और बस वैसे भी बच्चों की छुट्टियां भी अब ख़त्म होने वाली हैं, हमारी खुद की भी ख़त्म होने वाली है छुट्टियां, 1-2 छुट्टियां रह गई हैं। और मैं आज ही अम्मी के घर से भी वापस आ गई थी, बस 4-5 दिन हम लोगों ने वहाँ गुजारे हैं। और उसके बाद हम वापस अपने घर आ गए हैं। तो अभी बस मसाला अच्छी तरीके से भून लिया था, उसमें मैंने ऐड किया है आलू। आलू ऐड करने के बाद उनको मैंने अच्छे तरीके से भूना है, और थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के मैंने आलू भूना। उसके बाद मैंने इसमें शोरबा डाल दिया था, और ऊपर से मैंने धनिया काट के डाल दिया, और साथ ही गरम मसाला भी। अच्छा, उसके बाद मैं रोटियां बना रही हूँ, लेकिन पता नहीं आज मेरी ना 2-4 रोटियां तो बिल्कुल भी गोल नहीं बनी। फिर मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने कहा खैर खानी तो हमने खुद ही है, तोड़ के ही खानी है, साबुत तो खानी नहीं है। और साथ ही बच्चे हमारा खाना हो गया रेडी, गरम गरम। और अभी हम दोपहर का खाना खा रहे हैं। तो बस खाना रेडी हो गया, बच्चों को दिया है मैंने और ख़ुद खाया है। अब छोटे छोटे से दिन हो गए हैं ना, तो अगर दोपहर का खाना थोड़ा सा लेट खाओ तो रात को दिल नहीं करता खाने को। तो बस अभी जैसे ही गर्म बना था तो मैंने कहा अभी खा लें। उसके बाद फिर मैंने चाय बनाई है, क्योंकि ठंड हो रही थी बहुत ज़्यादा, और ना शाम का पता चल रहा है और ना रात का पता चल रहा है, तो मैं इसलिए पहले ही जल्दी बना लिया। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।